भारत और चीन ने एक बार फिर से नाथुला दर्रे को कारोबार के लिए खोल दिया। लगभग 6 साल के बाद सिक्किम का नाथुला दर्रा फिर से सीमा पार व्यापार के लिए खोला गया है। समुद्र तल से 4302 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पास में से एक है। चाइना ने अचानक से भारत के सारे दरवाजे खोलने शुरू कर दिए, हमारे साथ ट्रेड बाय रोड शुरू कर दिया और ये शुरू हुआ है कल से 1 अगस्त से। इतनी मेहरबानी क्यों? कुछ तो गड़बड़ है और इसके ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं मोदी जी वही गलती तो नहीं कर रहे जो कांग्रेस ने 2006 में करी थी चाइना को लेकर। क्योंकि रीजन है 6 साल के बाद जो बर्फीली जो पहाड़ियां हैं उसमें खामोशी थी, वो खामोशी खत्म की जा रही है। अब इंडिया की जो 30% जो ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट में, वो चाइना की वजह से है। समझ रहे हैं जनाब? और दूसरी बात यह है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेबर कॉस्ट कम है इंडिया के अंदर भी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। इंडिया और चाइना जो है वो दोनों मैन्युफैक्चरिंग है उनकी पोजीशन। चीज भी चल रही है और साथ में बहुत अच्छे लेवल की जो है वो ट्रेड भी हो रहा है। हालांकि बावजूद इसके कि इंडिया ने बहुत सारी उनकी जो मतलब एप्स थी या और बहुत सारी चीजें थी, उन्होंने कहा हम आपसे नहीं खरीदेंगे, हम नहीं करेंगे, ये तिजारत हम कहीं और से ले लेंगे। जब बॉर्डर का इशू हुआ, नो डाउट ये वाली चीजें नजर हमें आती है जब आपके आपस में क्लैशेस होते हैं। दोस्तों, दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक आज भी हिमालय में बंदूकें लेकर वहां पे खड़े हैं। लेकिन अचानक से जो पूरा का पूरा बॉर्डर है वहां पर लोहे के गेट खोल दिए गए 1 अगस्त को, यानी कि कल। और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर के ऊपर ट्रेड है वो फिर से शुरू कर दिया गया। अब इंडिया जो है वो एज पर द वर्ल्ड बैंक में देख रहा था, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है। 1.45 बिलियन 1.5 अरब बंदा है। चाइना में कम हो गया, 1.4 है। और वो इंडिया की जो रिलायंस है वो चाइना के ऊपर। दोस्तों, मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़ता हूं, प्लीज़ मेरे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। दोस्तों, मैं एक गरीब परिवार से हूं, मैंने परिवार की जिम्मेदारियां उठाई है तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। इसलिए मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़ता हूं, प्लीज़ इस वीडियो से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। और वीडियो के लास्ट में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोला है ये आप ज़रूर सुन के जाना। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हुआ है कल से 1 अगस्त से। इतनी मेहरबानी क्यों? कुछ तो गड़बड़ है और इसके ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं मोदी जी वही गलती तो नहीं कर रहे जो कांग्रेस ने 2006 में करी थी चाइना को लेकर। क्योंकि रीजन है 6 साल के बाद जो बर्फीली जो पहाड़ियां हैं उसमें खामोशी थी, वो खामोशी खत्म की जा रही है। दोस्तों, दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक आज भी हिमालय में बंदूकें लेकर वहां पे खड़े हैं। लेकिन अचानक से जो पूरा का पूरा बॉर्डर है वहां पर लोहे के गेट खोल दिए गए 1 अगस्त को, यानी कि कल। और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर के ऊपर ट्रेड है वो फिर से शुरू कर दिया गया। मैं आपको शर्त लगा सकता हूं, ये ट्रेड के बारे में बात है ही नहीं। क्योंकि जो चाइना है, चाइना का डीएनए मैं समझता हूं क्योंकि मैं चाइना में रहता हूं। ये चाइनीज वे है अलतकिया का। चाइना एक बहुत डेंजरस गेम हमारे साथ खेल रहा है और हम भी चाइना के साथ एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो चाइना को भारत से और मोदी जी से चाहिए, वो भी अभी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या चाहिए और आगे क्या होने वाला है और ये रास्ता खुला क्यों है और क्या भारत एक उसमें गेम में फंसा जा रहा है जो चाइना ने शुरू करी। 2 पास, नथुला एंड लिपू लेक, ये दोनों दरवाजों के अंदर से अब ट्रक जो है उनके दोनों तरफ से आने जाने शुरू हो गए। नथुला में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी थी लेकिन अब वो चालू हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा बोल रहा है ये हमारी कूटनीतिक जीत है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं ये एक गलत चीज है जो हमारा मीडिया बता रहा है। क्योंकि जो बर्फ है चाइना और भारत के बीच में वो अभी पिघली नहीं है। ये कोई पीस का एग्रीमेंट भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल चेस है जो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ वो खेलती जा रही हैं। और असली जो वॉर है वो अब शुरू होने वाला है। ये कोई फिजिकल वॉर या मिलिट्री का वॉर नहीं, ये डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड ट्रेड का वॉर है जो तीनों कंबाइन होकर दोनों कंट्रीज खेल रही हैं। इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा। मैं गलवान घाटी में 2020 में क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, ये कर रहा हूं 2025 में, 1 साल पीछे। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अचानक से भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा एग्रेसिव कदम उसने उठाना शुरू कर दिया।
वॉशिंगटन ने भारत से जो इंपोर्ट हो रहा था अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर भारी टैरिफ लगा दिए। हमारा कसूर सिर्फ एक था कि हम अपनी शर्तों पर इंडियन रुपी में हम रूस से सस्ता तेल हम खरीद रहे थे। अमेरिका का जो डॉलर है, उसने डॉलर को हथियार बनाकर हमारे खिलाफ हमें डराना शुरू कर दिया और चलाना भी शुरू कर दिया। क्या बोला? रशिया को डॉलर के सिस्टम से बाहर निकाल दिया और हमें बोलता है कि अगर रशिया से तेल खरीदना है तो डॉलर में खरीदिए। वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि और इसलिए हम भी डरे नहीं। हमने क्या किया, साउथ ब्लॉक के अंदर जो मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने एक ऐसा पलटवार किया जिसके कारण अमेरिका की पूरी सोच और स्ट्रेटजी, वो दोनों को हमने हिला के रख दिया। अमेरिका ने सोचा नहीं था कि कभी हम ये काम करेंगे। उसी महीने में प्रधानमंत्री मोदी अचानक चीन पहुंच जाते हैं। मुद्दा यह था या बहाना यह था कि एससीओ की मीटिंग है, वहां पे मोदी जी चले गए। लेकिन असली खेल वो हुआ बंद कमरे के अंदर, जहां पर मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों बीच में बैठकर बात कर रहे थे। अब इंडिया की जो 30% जो ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट में, वो चाइना की वजह से है। समझ रहे हैं जनाब? और दूसरी बात यह है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेबर कॉस्ट कम है इंडिया के अंदर भी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। इंडिया और चाइना जो है वो दोनों मैन्युफैक्चरिंग है उनकी पोजीशन। ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो एज पर द वर्ल्ड बैंक में देख रहा था, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है। 1.45 बिलियन 1.5 अरब बंदा है। चाइना में कम हो गया, 1.4 है। और वो इंडिया की जो रिलायंस है वो चाइना के ऊपर इट्स गेटिंग वेरी डीपर। चाइनीज जो डोमिनेंस है मैन्युफैक्चरिंग में वो बढ़ती जा रही है। और सो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। हेलो दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाई है, इसलिए मैं अपने YouTube चैनल पर करियर बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में मेरी मदद करें। दोस्तों, आप मेरे 1000 के परिवार में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया है कि चीन और भारत अब 6 साल बाद ट्रेड डील करने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल ही नाराज़ है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत चाइना के साथ डील क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान के साथ हुआ करता था, परंतु अब चाइना ने अपना साथ बदलकर भारत के साथ कर लिया है, जिसके बाद भारत अब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हर किसी देश से डील कर रहा है और ट्रेड कर रहा है, जहां पर भारत की पोस्टिंग अब सबसे ऊपर के देशों में जाने लगी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों।